ओम शांति। आज 18/3/1987 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली है बाबा की सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ क्या हैं। हम सब आशिक हैं, वो परमात्मा हमारा माशूक है। तो जो बाबा के सच्चे आशिक बच्चे हुए हैं उनकी क्या क्या निशानियाँ होंगी। दूसरा बाबा ने आज का एक है बाबा को दिल से याद करने वाले, दिल से मानने वाले, और एक हैं दिमाग से याद करने वाले। तो बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, दिल वाले या दिमाग वाले? तो उसकी बहुत सारी बाबा ने ऐसी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। तो वो कैसे संतुष्ट होती हैं हर बात में, चाहे कितने बड़ा संगठन हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में रखें, हर हाल में ऐसी आत्माएं सदा खुश रहती हैं। तो संतुष्टता और असंतुष्टता के ऊपर भी बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। तो भी आज सुनते हैं बाबा की महावाक्य, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। ठीक है, ये सब सुन करके फिर अपने को देखना है हम बाबा के कौन से प्रकार के आशिक हैं। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। संगम युग पर ही मिलन होता है पूरे कल्प में। तो बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चे को, एक एक आशिक को देखकर बाप दादा खुश होते। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। जाना भी, पाया भी। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं। खो गए थे, माया के जंगल में गुम गए थे, अब मिल गए। तो खोए हुए आशिकों को देख माशूक भी खुश होते कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हैं। ऐसा सर प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता है। जिससे सब प्राप्तियां हो, ऐसा माशूक कभी भी नहीं मिल सकता किसी भी युग में। रूहानी माशूक अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? जैसे जिस्मानी आशिक माशिक होते हैं, वो भी क्या करते? बगीचे में मिलते या सागर के कंठे पर मिलते हैं। तो ये रूहानी माशूक कहाँ मिलने आते? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। वो श्रेष्ठ स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो, है मधुबन है श्रेष्ठ स्थान जहाँ बाबा से मिलन होता। इसी स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते वो कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता या सागर के किनारे पे मिलना होता है ना। जिस्मानी आशुक बाशुक भी या तो बगीचे में मिलते या सागर के कंठे पे मिलते। जिसको आप लोग बीच में ना समुद्र का किनारा कहते हो। अब कहाँ बैठे हो? सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो ना।
तो रूहानी गार्डन अल्लाह का बगीचा है ना, इसे सागर का कंठा कहो या अल्लाह का बगीचा को, वहीं बैठे हो ना। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, है ना, वो तो स्थूल बगीचा ये है, चैतन्य फूलों का बगीचा। और एक एक फूल, एक एक बाबा का बच्चा एक दो से भी ज़्यादा खिला हुआ है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। एक एक बाबा के बच्चे के अंदर, एक एक आशिक के अंदर, एक एक फूल के अंदर कितनी खुशबू भरी हुई है, पवित्रता की, गुणों की। इसी बीच पर बाप दादा व माशुक मिलने आते हैं। वो अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कब देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं और सदा के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। अभी भी बाबा का जब मिलन हुआ ना, 5 तारीख को जब बाबा आए ना, तो एक बहन ने बस फ़ोन किया कि बस बाबा को देखती रही और इतना अच्छा अनुभव हुआ कि रोते जाएं हम लोग। तो बाबा कहते ऐसा मिलन कहीं देखा, ऐसा भी जहाँ स्नेह की लहरें, इतना बाबा की स्नेह प्राप्त हो रहा था, इतना अच्छा बाबा का स्वरूप देखा। तो स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं, सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। तो ये स्थान पसंद है ना, स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है और प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। ठीक है, मधुबन पहुँचे और याद की मेहनत से छूट जाते, नेचुरल योगी बन जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वो सहज अनुभव करते हो, है ना। बाबा के सभी बच्चों का ये अनुभव है, योग लगाना नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल सहज याद का अनुभव करते। अच्छा, और कौन सी मेहनत से छूट जाते हो? मधुबन जाने से याद की मेहनत से छूट गए, स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है, अपने आप ही योग की स्थिति बन जाती है। और कौन सी मेहनत से छूट जाते हो? लौकिक जाप से भी छूट जाते हो। फिर नौकरी आदि जो करते थे, बिजनेस छोड़ करके आए ना बाबा से मिलने, वहाँ से भी छूट गए। अच्छा, भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। ठीक है, माताएं भोजन बनाने से छूट जाती हैं, बना बनाया ब्रह्मा भोजन मिल जाता है, सब बना बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती है और भी कई प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। कितना अच्छा स्थान बाबा ने मधुबन बेहद का घर हम आशिकों के लिए बनाया है। ज्ञान रत्नों की झोली भरती रहती है। कितनी क्लासेस चलती है मधुबन में, रत्नों से झोली भरती रहती। तो ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, तो कितना सुंदर स्थान हम बाबा ने मधुबन घर हम बच्चों के लिए बनाया है। तो लीन हो जाते हो मोहब्बत में। वैसे भी स्नेह की निशानी यही गाई जाती है। क्या गाई जाती है? कि दो ना रहें,
लेकिन दो मिलकर एक हो जाए, दो मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। ये प्यार स्नेह की निशानी है। भक्तों ने इस स्नेह की स्थिति को समा जाना या लीन होना कह दिया है। वो कहते थे आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लीन हो गई माना समा गई। वास्तव में लीन होने की बात नहीं है, लेकिन लव में लीन हो गए, प्यार में समा गए, प्यार में खो गए। वो लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना, किसमें? लव में, बाबा के प्यार में, मोहब्बत में लीन होना, ये स्थिति है। लेकिन उन्होंने स्थिति के बदले आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। वास्तव में आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, लीन हो गई, लव में। समा जाना अर्थात समान बन जाना है ना। जब बाबा की याद में समा जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे ना। जब बाप के समान, जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान अथवा समा जाने, समान बनने का अनुभव करते हो। इतना ही हल्कापन, खुशी, शांति, पवित्रता, प्रेम से मैं भरपूर हो गई। जब बहुत अच्छा पावरफुल योग लगता, बाबा की याद में लीन हो जाते हो, तब ऐसा अनुभव करते हो ना। क्या अनुभव करते? बाप समान बनने का। तो जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, समान बन जाते हो। लेकिन ये मिलन के, मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। जब बहुत अच्छा गहराई से हम दिल से बाबा की याद में खो जाते हैं, तब ये अनुभूति होती है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक। सच्चे आशिक माना सदा आशिक, नेचुरल आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां क्या है वो बाबा बता रहे। सच्चे आशिक की निशानियां, पहली निशानी, सच्चे आशिक की पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। जैसा जैसा समय वैसा वैसा बाबा के साथ संबंध जोड़ा और अनुभूति हुई। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। बाप, टीचर, गुरु, सखा, साजन, बच्चा, सब कुछ वही है। उस संबंध में की अनुभूति होना, ये है सच्चे आशिक की निशानी। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीत की रीत द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सच्चे आशिक की पहली निशानी बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। सर्व माना सब, वही मेरा सब कुछ है। सिर्फ संबंध नहीं,
कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं, केवल संबंध नहीं, सर्व संबंध। तो सर्व शब्द को बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। एक है ज्ञान के आधार पर हम कह देते कि बाबा मेरा सब कुछ है, एक है दिल की अनुभूति। हाँ, जिस समय मुझे जो बात थी मैंने बाबा को कही और मैंने उस संबंध से ये अनुभव किया बाबा का। तो बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है। सिर्फ तीर व दिमाग वालों पर राजी नहीं है, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं कहा जाता है। तो दिल वाले बच्चे हैं, उनको बाबा दिल में समाता है, दिमाग वाले नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशुक को समाने का स्थान दिल है। ज्ञान दिमाग में बैठता है, बाबा दिल में बैठता है। तो जो दिल में जिसने बाबा को बिठा दिया तो ऐसे आशिक बाबा को बहुत प्रिय हैं। दिमाग वाले नहीं, दिल वाले बच्चे। हनुमान की तरह दिखाते ना, हनुमान ने खोल करके दिल दिखाया, मेरे दिल में तो एक राम ही है। माशुक आशिकों की बातें सुनाएंगे ना, आज बाबा आशिकों की बातें सुना रहे हैं। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आदी हो जाती है। जो दिल से बाबा को याद करते, दिल से बाबा की सेवा करते, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और दिमाग वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जो दिल से सेवा करते व दिल से बाप को याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। दिल वाले बच्चे, मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा। और जो दिल से स्नेह से याद नहीं करते हैं, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती और संतुष्टता कम होती है। दिल वाले बच्चे मेहनत कम, संतुष्टता ज्यादा, और दिमाग वाले बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती और संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। दिमाग वालों का सफलता मिल भी जाए तो भी उनका दिल संतुष्ट नहीं होगा। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, ये होता, सेटिस्फैक्शन नहीं है। करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं।
दूसरी निशानी, ठीक है। पहली निशानी दिमाग वाले बच्चों की बाबा ने क्या की? मेहनत ज्यादा सफलता कम। बाबा दिल में बिठाओ, संतुष्टता नहीं होगी उनको, दिमाग वालों को संतुष्टता नहीं होगी, और दिल वाले बच्चे सदा संतुष्ट होंगे। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा खुशी में, प्राप्ति की खुशी में होंगे। सच्चे आशिक सदा संतुष्ट। दूसरी निशानी बाबा बता रहे हैं, हर कर्म में प्राप्ति की खुशी होगी। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं, हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, बाबा मेरा सब कुछ है, लेकिन प्राप्ति जितना चाहते हैं उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो, बाबा से सब प्राप्तियों का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, बाबा बाप है तो उससे हमें वर्षा मिलता, और सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों से संपन्न स्थिति का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। बाबा के साथ सर्व संबंधों से मुझे सर्व प्राप्तियां हो गई हैं, ये अनुभव भी बहुत जरूरी है। वो है संबंध का अनुभव, ये है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान है लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में कमी है। प्राप्ति की अनुभूति भी जरूरी है, तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। सर्व संबंधों का अनुभव और प्राप्तियों का अनुभव, प्राप्ति स्वरूप अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, ये है सच्चे आशिक की निशानी। तीसरी निशानी, संतुष्टता, अनुभूति, प्राप्ति। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वो सदा तृप्त रहेंगे। ये तीसरी निशानी, अनुभूति, प्राप्ति, और तीसरा सदा तृप्त। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। सच्चा आशिक सदा तृप्त होगा। तो तृप्ति ये आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं है तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, अनुभूति में कमी है, और प्राप्ति नहीं है तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानी है, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। ये है सच्चे आशिक की निशानी। अनुभूति, सर्व संबंधों का अनुभव, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों,
मेरे को जो साथी बहनें मिली, साथी भाई मिले सेवा के फील्ड में, वो जो हैं जैसे हैं, मुझे उनके साथ रह करके भी खुशी है। तो जैसे भी संगठन के सेवा के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो, ये है सच्चे आशिक की निशानी। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसी भी सेवा के साधन हो, साधन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी, तो साधन नहीं है तो मेरे को तो सेवा करनी नहीं है, बस संतुष्ट हो गए, नाराज हो गए, दूर हो गए। नहीं, जैसे भी सेवा के साधन मिले, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो, ऐसे सच्चे आशिक हो ना, हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे बाबा के सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। तृप्त आत्मा की निशानी क्या है? कोई हद की इच्छा नहीं। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत मिनॉरिटी रहती है, थोड़ी होती है। कोई ना कोई बात में अब अतृप्ति कैसे होती है? कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। मेरा मान हो, शाम हो, नाम हो, ये भूख है मन की। आगे बाबा बता रहे हैं इसको। वैसे भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। मन की भूख क्या है? मान, शान, सेल्वेशन, साधन। मान शान मिलेगी तो सेवा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेल्वेशन हो, मेरे हिसाब से मेरे को प्रबंध मिलना चाहिए, साधन अच्छे होने चाहिए। तो नाम, मान, शान, सेल्वेशन, साधन, ये है भूख। और बाबा ने क्या कहा? आज तो चलो समय अनुसार इतने सेवाओं के साधन हैं। हमारी दादियां सेवा के फील्ड में निकली तो क्या साधन थे? न गाड़ियां थी, न मकान थे, न माइक था, कुछ नहीं थे साधन सेवा के। ये प्रदर्शनी के चित्र भी सेवा के साधन बाद में निकले। ऐसे ज्ञान सुनाते थे ना। कोई भी प्रकार की परिस्थिति में बाबा ने कहा तृप्ति नहीं हो, नाम, मान, शान की भूख नहीं हो। तो एक दो दिन पहले भी बाबा ने कहा निंदा स्तुति में समान। महिमा भी करेंगे लोग, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ग्लानि भी करेंगे। सब सहन किया ना बहनों ने, दादियों ने कितना आगे बढ़ी, इतनी तपस्या उनकी क्या, यही तो तपस्या है। ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। और ही वो तो नाम, मान, शान अगर होगा भी तो बाबा को अर्पण करेंगे ना। बाबा ने मेरे से ये सेवा कराई। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। और तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख, तो जितना भी मिलेगा मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा अतृप्त ही रहेंगे। मिल भी रहा है उनको नाम, मान, शान, आगे बढ़ा भी रहे हैं उनको, तो भी रोते रहेंगे। नहीं, लौकिक में भी कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना, यहां भी ऐसे बाबा के आशिक हैं, ऐसे बच्चे हैं। मिल भी रहा है तो भी अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में तृप्त हो जाते हैं। ये रॉयलिटी तो नहीं है ना,
बस लेती जाऊं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, मेरे लिए सब। रॉयल आत्माओं की निशानी है सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त। और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। तो सच्ची आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, ये 3 निशानियां बाबा ने बताई। सदा तृप्त होंगे। तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव ये सोचो हम किसके आशिक हैं, हम किसके आशिक हैं, किसके लिए हमने अपना जीवन दिया, किसके लिए हम यहाँ आए। जो सदा संपन्न है, जो सदा संपन्न है, ऐसे माशूक के आशिक हैं तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा संतुष्ट करे भले नहीं करो, करो भी सही और असंतुष्ट भी रहो, रोते भी रहो, उससे फायदा क्या। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो भले वो काम नहीं करो, भले वो सेवा नहीं करो, खुश तो रहो, संतुष्ट तो रहो। जो सच्चे आशिक वो सर्व प्रकार की हद की चाहना से परे होते हैं। ये तो हद की कामनाएं हो गई, चाहनाएं हो गई। जो सच्चे आशिक हैं वो सर्व हद की चाहना से परे, सदाई संपन्न और समान होंगे। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे। ऐसे ऐसे आशिक हैं बाबा के, हैं तो बाबा के बच्चे ना, आशिक तो हैं, लेकिन सच्चे आशिक की 3 निशानियां बाबा ने बताई। अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति। अगर तृप्त नहीं है तो भी सच्चे आशिक नहीं है। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। नाज नखरे भी बहुत करते हैं, माशूक भी उसके सामने करो, दूसरों के सामने नहीं करो, बाबा के सामने करो ना। कोई बात है तो बाबा को बताओ, नाज नखरे करने हैं तो दूसरों के सामने नहीं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार आते हैं। अब नाज नखरे कब शुरू होते हैं? जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव कहां से आया? और मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो बाबा का वैसा। जो बाप का स्वभाव सो मेरा। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। वो माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है। कई बार कहते क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे अंदर थोड़ा ऐसी बात आ जाती है। ये मेरा बाबा का नहीं, मेरा नहीं है, ये माया का है, ये पराया है। उसको मेरा कैसे कहोगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। तो माया के स्वभाव को मेरा स्वभाव कैसे कहते हो? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा स्वभाव कहना भी रॉन्ग है। मेरा है ही नहीं। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है।
चक्कर में लाता है, ये मेरा मेरा करो ही नहीं, मेरा शब्द ही फेरे में लाता। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते ना, जो तेरा सो मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तेरा सो मेरा, जो बाबा का वो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। तो तेरा सो मेरा, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। सेवा के पाठ बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वो मेरे हैं। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा समाप्त हो जाएगा। हद के मेरे मेरे में नहीं रहो। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार नहीं, बाबा का स्वभाव संस्कार जैसा मेरे भी वही है। बाप समान बनना है ना। तो सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वो मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा, अलग मेरा नहीं। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो बाबा से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का है, वो माया का फेरा है। जो भी बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं, वो माया का फेरा है। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। क्या नाज रखो? मैं तेरी और तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, पर ये नहीं करो संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वो नखरापन नहीं, निरालापन है। तो स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं, और बड़ा कोई ऐसे करे तो अच्छा लगेगा। तो शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो बुरा माना जाता है। इतने बड़े हो गए हो, भी तो समझ नहीं है क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना है तो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशुक माशुक की निशानी। जैसे जिस्मानी आशुक माशुक होते हैं ना, हाथ में हाथ रख करके चलते हैं, देखे ना बगीचे में। जिस्मानी आशुक माशुक क्या करते हैं? हाथ में हाथ देते हैं। तो सदा हाथ और साथ सच्चे आशिक माशुक की निशानी। साथ और हाथ नहीं छूटे। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। सदा बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे, बाप बुद्धि का साथ, और बाबा का कोई भी कार्य, कोई भी सेवा हो, उसमें मुझे सहयोगी बनना है, हाथ देना है, अंगुली देनी है। कल भी बाबा ने कहा मैं अकेले थोड़ी करता हूँ परिवर्तन, सबके सहयोग से ही करता हूँ ना। निशानी दिखाते शास्त्रों में, गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबने उंगली दी। तो बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। हाथ के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, ये निशानी दिखाते ना हाथ में हाथ मिला के। तो सदा सहयोग की निशानी हाथ। तो सदा
बाप के सहयोगी बनना, ये है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। बुद्धि सदा बाबा से जुड़ी हुई हो और बाबा के हर सेवाओं के कार्य में सहयोग का हाथ, मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशुक माशुक के पोज में रहना। समझा? वायदा ये है ना कि साथ रहेंगे, ये वायदा किया ना, साथ रहेंगे। कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा तो नहीं किया है ना कि सदा साथ रहेंगे, कुछ भी हो तेरा हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे, लाख करे दुनिया तेरा हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे। मन का लगाव कभी माशुक से हो और कभी ना हो तो वो साथ तो नहीं हुआ ना। तो सदा बुद्धि का साथ बाबा से, कभी हो कभी नहीं हो, ऐसा भी ना हो। इसलिए सच्चे आशिकपन की पोजीशन में रहो, दृष्टि में भी माशुक, वृत्ति में भी माशुक और सृष्टि में भी माशुक। नैनों में भी बाबा समाया हुआ हो, वृत्ति में भी बाबा समाया हुआ हो, सेवा के फील्ड में उतरते हैं, सृष्टि में भी माशुक, कर्म में भी माशुक समाया हो। तो ये माशुक और आशिकों की महफिल है। हम सब बाबा की इस रूहानी महफिल में बैठे हैं, आशुक माशुक से मिलने। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। ये वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जहां हजारों के बीच भी प्राइवेट है सबके साथ। इतनी बड़ी सभा में भी हर एक बाबा से अपना प्राइवेट मिलन मना रहा है। हजारों की सभा में भी सब प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशुक का पर्सनल प्यार है। हजारों की सभा में एक एक माशुक, एक एक आत्मा अनुभव करती ना बाबा के प्यार का। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग अनुभव होती है। कितनी ऐसा किनारा है, ऐसा बगीचा है। मैंने सुना है ना, उस बहन ने इतना बोला, दीदी बस हम तो बाबा को देखते रहे, रोते जाए रोते जाए, ऐसे प्यार की अनुभूति हुई वीडियो में देखकर भी। ये ऐसी सभा है, ये ऐसा बगीचा है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशुक और आशिक है एक माशुक लेकिन है सबका। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को रास करते हुए दिखाए। है एक ही, लेकिन एक होते हुए भी अनेकों के साथ है, अनेकों को प्यार देते हैं, अनेकों को साथ देता है एक माशुक लेकिन सबका है, सबका है। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, उसका बाबा, ये ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे ना। सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। कौन कितना लेता है बाबा से। बाबा तो सबको एक जैसा अधिकार देते हैं। तो सदा स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और सदा संपन्न रहेंगे। यही चाहना तो यही ना, खुशी हो, संपन्नता हो। तो क्या करो, हम रूहानी बगीचे में माशूक के हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। गॉडली गार्डन में
हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं, रूहानी बीच में हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, ये डबल विदेशी भी डबल लकी हैं। अच्छा है जो अब तक पहुंच गए, आगे चल क्या परिवर्तन होता है वो तो ड्रामा है ना। अभी तो कोई आ ही नहीं रहे ना मधुबन में, क्या होता है आगे चलकर, है ना। भारतवासी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी भट्टियां शुरू हुई हैं, जाना शुरू हुआ है, लेकिन विदेश से तो कोई भी नहीं आ रहा, वो भी ड्रामा। लेकिन डबल लकी हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशुक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। और क्या कहेंगे, हम आशिकों का भी उस माशूक को दिल से याद, प्यार और नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान है आज का। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। अब सेवा का तरीका चेंज हो रहा है ना, समय अनुसार हो गया ना। देखो 9 महीने हो गए, 8 महीने 9 महीने हो गए, पब्लिक प्रोग्राम कोई नहीं कर सके, कोर्स वालों को टाइम नहीं दे सकते, अभी सेवाएं ज़्यादा शुरू हुई नहीं है, सेंटरों पर क्लासेस भी शुरू नहीं हुई हैं। अब कैसी सेवा करनी, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। मनसा सेवा, संकल्पों से सेवा। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है, साफ करता है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, करते हैं ना। व्यापारी लोगों को देखे ना, अब दुकानदार हर एक चीज को थोड़ा झटक पटक कर सब सेट करके रखता है, पोंछ पाँच के रखता है, ऐसे करते हैं ना। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। कैसे सेवा करनी है संकल्पों से, सुनो। जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं, उन पर नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वो संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आत्माओं को संकल्पों से याद करो, उनकी सेवा करो, उनको वाइब्रेशंस दो, उनके पास पहुंचेगा। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। ठीक है, तो सेवा का नया तरीका बाबा ने क्या बताया? संकल्पों से सेवा।
स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। है ना, बहानेबाजी करते ना। कल तो बाबा ने स्लोगन में ये बताया था कि सेवा में लग जाओगे तो छोटी मोटी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। कई बार हम नहीं कोई काम करना चाहते हैं तो कई प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। तो बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम।